वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से 10 तक का सॉल्यूशन करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। पांचवा, cos y इज इक्वल टू x cos x प्लस ay, x cos a प्लस वाई, यही है ना। हमें प्रूव करना है, कहता है प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर a प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन a। इसी चीज़ को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है इस क्वेश्चन के सहारे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलित करेंगे समीकरण को। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos y का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन y। अब ये आपका u हो गया और ये आपका v हो गया। u इंटू वी पे अवकलन करना है। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हम x का अवकलन करेंगे, है कि नहीं, और cos a प्लस वाई को छोड़ देंगे, प्लस x को छोड़ देंगे और cos a प्लस वाई का अवकलन करेंगे। मैंने क्या किया, इसके फॉर्म को लिख लिया है, u गुने v, u इंटू वी का जो डिफ्रेंसिएशन होता है, पहले u को करना है, v को छोड़ना है, प्लस u को छोड़ना है, v को करना, वही काम हमने किया है। तो चलिए आगे देखते हैं। माइनस एक चीज़ और, cos y का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो माइनस साइन y तो होगा, लेकिन हमें क्या लिखना है, dy बाई dx भी लिखना है, क्योंकि हम y का अवकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो माइनस साइन y dy बाई dx और x का अवकलन 1 और cos को वैसे का वैसा लिख देना है, cos a प्लस वाई प्लस x, cos का अवकलन माइनस साइन a प्लस वाई इंटू डी डी एक्स ए प्लस वाई। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई, और ये प्लस और माइनस मिलके क्या कर देगा, माइनस। तो माइनस एक्स साइन ए प्लस वाई, और a का डिफ्रेंसिएशन 0 और y का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, dy बाई डी एक्स। a का डिफ्रेंसिएशन 0, तो 0 को हम तो लिखते नहीं है, कोई मतलब नहीं है लिखने का। तो अब देखिए dy बाई डी एक्स के टर्म को पहचानिए, किधर है dy बाई डी एक्स। तो ये पूरा टर्म जो है आपका dy बाई डी एक्स का है, और ये पूरा टर्म क्या है, dy बाई डी एक्स क्या है। ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या है, माइनस में है, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिखते हैं, प्लस एक्स साइन ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे माइनस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, हमें जो प्रूफ करना है बच्चों, यहाँ पे क्या है, एक्स का तो टर्म ही नहीं है। हमें जो प्रूफ करना है, यहाँ पे एक्स का कोई टर्म नहीं है, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बाई साइन ए है। तो हम अपने इस x को y के टर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए, cos y इज इक्वल टू x cos a y है, cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस वाई है। ये पूरा टर्म को पकड़ के इसको नीचे लेके चले जाइए। तो जब नीचे लेके चले जाएंगे तो आपका x क्या होगा, cos y बाई cos a प्लस वाई, यही होना है ना। तो हम इस x के जगह पे क्या लिख देंगे, cos y अपॉन cos a प्लस वाई। देखिए ना, x सिर्फ चाहिए, इसको नीचे लेके चले जाइए। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू cos y। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि x के मान के जगह पे, x के वैल्यू के जगह पे हम ये चीज़ पुट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू cos y अपॉन cos a प्लस वाई। तो पुट कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, cos y
अपॉन कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई, है कि नहीं, इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन वाई, और ये डी वाई बाई डी एक्स क्यों बार बार छूट जा रहा है, साइन वाई वाला, डी वाई बाई डी एक्स, इन दोनों में लगता है बन नहीं रहा है, इसलिए ये क्या हो रहा है, बोल रहा है हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, लेकिन हमको तो रखना ही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन वाई क्या कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे, है कि नहीं, इज इक्वल टू क्या, कॉस ए प्लस वाई। हमने फिलहाल क्या किया है, x के जगह पे खाली ये वैल्यू पुट किया है, x के जगह पे ये वैल्यू पुट किया है, बाकी हमारा जो इक्वेशन है वैसे का वैसा ही है, कुछ भी नहीं है, बस हम ऊपर से क्या कर दिए हैं, उतार लिए, कॉपी पेस्ट कर लिए हैं। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स को ले लीजिए कॉमन, तो ये क्या हो गया, कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई बाई कॉस ए प्लस वाई और माइनस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई। स्टूडेंट्स आप इसको ना थोड़ा सा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं एक एक स्टेप को कर रहा हूँ, एक आध स्टेप बढ़ भी जा रहा है, तो आप जब कीजिएगा तो उसे क्या कर लीजिएगा, डायरेक्टली कर लीजिएगा, इसका कोई काम नहीं, इसको मिटा देते हैं। अब आगे देखिए, आधा को ब्लू कलर से बनाए हैं, चलिए अब इसका एलसीएम लीजिए, इसका हर कितना है, डिनोमिनेटर 1 है, एलसीएम क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स को पहले रखिए, कॉस ए प्लस वाई, क्या हो जाएगा, ये कॉस है जी, सी ओ एस, एक थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, ई का हो गया कॉस ए प्लस वाई, तो कॉस ए प्लस वाई हो गया, और यहाँ क्या हो गया, कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई, तो ऐसे रह जाएगा, कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई, है कि नहीं, माइनस साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई, माइनस साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई, और इज इक्वल टू इधर क्या है, कॉस ए प्लस वाई, कॉस ए प्लस वाई, कॉस ए प्लस वाई। अब देखिए कॉस, हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, हमारे पास एक फॉर्मूला है, मैं यहां पे लिखता हूं। अगर इससे पहले मैं बता दूं कि ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं है, सबसे पहले आप जाकर ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले याद कीजिए, तभी आप डिफरेंशिएशन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए त्रिकोणमिति के सारे सूत्र याद होने चाहिए। चलिए याद नहीं है तो देख लीजिए, हम इसे क्या लिखते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है कॉस ए साइन बी माइनस ऐसा है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये किसका फार्मूला होता है, ये होता है कॉस, सॉरी ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है। देखिए एक्चुअली जो फार्मूला होता है, साइन के फार्मूले में ना साइन ए कॉस रहेगा और कॉस ए साइन रहेगा, कॉस के फार्मूले में कॉस कॉस साइन और ये साइन साइन होता है, पर साइन का जो फार्मूला होता है साइन कॉस कॉस साइन होता है। याद करने का एक ट्रिक है, मेरे डिफरेंशिएशन मेरे ट्रिगोनोमेट्री वाला जो वीडियो है वो देखिएगा, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा फार्मूला को याद कैसे करना है। तो देखिए, तो हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, इसको थोड़ा सा इस फॉर्मूला में लाने के लिए अरेंज करते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन इस पहले है और कॉस बाद में है, साइन बाद में और कॉस पहले है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, साइन को पहले लिखेंगे, साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस ए साइन बी, तो कॉस ए प्लस वाई को पहले ले लीजिए और साइन वाई को बाद में ले लीजिए, अपॉन कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई, है कि नहीं।
कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब देखिए dy बाई डी एक्स, देखिए ये वाला जो है इसको उधर ले जाके गुना कर देते हैं, ये cos a प्लस वाई और ये भी cos a प्लस वाई। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे साइन, ये आपका क्या है a और y क्या है b, ये आपका a और ये क्या है b। तो साइन a cos b माइनस cos a साइन b क्या होता है साइन a माइनस b। तो हम इसे क्या लिख देंगे साइन a प्लस वाई माइनस वाई, और इज इक्वल टू, तो इधर आके गुना हो ही गया cos स्क्वायर a प्लस वाई, ये y और y कैंसिल हो गया, क्या बच गया dy बाई डी एक्स इंटू साइन a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a प्लस वाई, और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a प्लस वाई बाई साइन a। प्रूव्ड। यही तो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले को याद कीजिए। हम चलते हैं अगले नंबर सवाल पे, छठा। ये ब्लू वाला जो कलर है ना बड़ा ढीठ है, देखो ना मिटता नहीं है जल्दी से। ब्लैक वाला एकदम बेचारा सीधा साधा है, तुरंत मिट जाता है। देखो, देख रहे हो ना कितना ढीठ है। चलिए अब आ जाइए छठा नंबर सवाल। छठा नंबर सवाल जो है y इज इक्वल टू रूट कॉस प्लस रूट कॉस प्लस रूट कॉस, सिर्फ कॉस नहीं है, कॉस एक्स होगा, कॉस तो कभी अकेले रहेगा नहीं ना। कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा, लेकिन ये रूट कॉस एक्स नहीं खत्म होगा, क्योंकि क्या लिखा हुआ है अप टू इन्फिनिटी तक। कहाँ तक, अनंत तक का है। ये करते चले जाइए, करते चले जाइए। अच्छा क्या हो स्टूडेंट्स, आप ये देख रहे हैं, अगर मान लीजिए कि मैं एक स्टेप को मिटा देता हूँ, अभी भी आपका क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन ही तो है, यही तो y है, और हम इसके बराबर ये वाला जो है इसके बराबर y को लिख सकते हैं, क्योंकि y ही, क्वेश्चन ही हमारा y है, और ये पूरे टर्म को हम y लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, मान लेते हैं ये क्या है आपका पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर में से आप क्या कीजिए, एक लोटा पानी निकाल लीजिए, है कि नहीं। प्रशांत महासागर को कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ना है। वैसे ही ये अनंत तक का है कि नहीं। तो हम इसमें से एक cos x को निकाल भी लें, ये ब्लू वाले को देखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी ये जो ब्लैक वाला जो लिखा हुआ है यही आपका क्वेश्चन है, मतलब इसको हम पूरे को y के बराबर लिख सकते हैं। चलिए तो हम क्या लिख दें, y इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स प्लस वाई, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, रूट आ गया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं LHS और RHS में। तो हम क्या लिख दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है कि नहीं। जब दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ये वाला जो टर्म है आपका y स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा cos x प्लस वाई हो जाएगा, रूट हट जाएगा स्क्वायर करेंगे तो। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, है कि नहीं। y स्क्वायर का अवकलन 2y, और x के सापेक्ष कर रहे हैं तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन x और y का डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ कर दीजिए, तो 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को ले लीजिए कॉमन, सागर और गागर को मिटा देते हैं। सागर में से गागर, एक गागर पानी निकाल लीजिएगा, कुछ नहीं होगा, पर मुहावरा है सागर में गागर भरना।
है कि नहीं? कहेंगे वो कैसे होगा, वैसा कुछ नहीं होता है। dy बाई डी एक्स क्या होगा 2y माइनस 1 और इधर बच गया माइनस कॉस एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया माइनस कॉस एक्स बाई 2y माइनस 1, यही आपका माइनस साइन एक्स है ना, कॉस एक्स कहाँ से, माइनस साइन एक्स। काहे इतना गलती लिखते हैं सर, क्या करें बुआ, इंसान है तो है। चलिए ये हो जाएगा। और एक सवाल कि इसी तरह के तो हम बहुत सारे सवाल देखते हैं, अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। तो देखिए करना क्या है, ये क्वेश्चन को देख लीजिए, बीच में क्या है प्लस 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 है, कॉस है प्लस, फिर कॉस है, फिर प्लस, यहाँ पे प्लस छूट गया है, प्लस, इस तरीके से आपका इन्फिनिटी तक का है। तो देखिए इस तरह का सवाल रहे ना तो उसका dy बाई डी एक्स सबसे पहले बटा का साइन दे दीजिए, शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ, dy बाई डी एक्स दे दीजिए, है कि नहीं। और उसके बाद क्या करना है कि आपका y को दुगना कर दीजिए और वहाँ से -1 कर दीजिए। अगर ये प्लस है तो यहाँ पे -1, अगर cos x माइनस cos x माइनस cos x माइनस रहता तो यहाँ पे प्लस, और जो यहाँ पे cos x है इसका डिफ्रेंसिएशन, तो cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x आ गया, एक ही इसमें माइनस साइन x, यही तो आ रहा है। अगर यहाँ पे साइन रहता तो यहाँ पे cos हो जाता। समझ रहे कि नहीं? इस तरह के सवाल जो है आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं जब ऑब्जेक्टिव सवाल आए। तो फिलहाल तो हमें सब्जेक्टिव सॉल्व करना है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 को पॉज कीजिए, वीडियो को नोट डाउन कीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सभी बच्चों का मेरे हिसाब से 7 डाउट होगा, समझना 7 को बहुत अच्छे से। चलिए 7वां नंबर सवाल, बहुत ही आसान सवाल है पर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। सातवां क्या कहता है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस, इस तरीके से कहाँ तक है इन्फिनिटी तक। अभी तो हमने बताया समुद्र से एक लोटा पानी अगर निकाल भी लेंगे समुद्र को कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, इतना बड़ा समुद्र है कि नहीं। एक बहुत बड़े क्वांटिटी में से मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए है और उसमें से 1 पैसा तुम निकाल लो, है कि नहीं, तो 1 करोड़ में कुछ फ़र्क पड़ने वाला है, वो भी 1 करोड़ के करीब ही है। तो हम अगर मान लेते हैं ये जो एक टर्म को हम यहाँ से हटा दें, अभी भी हमारा यही क्वेश्चन है, इसको हम y कह सकते हैं कि नहीं भैया, वही क्वेश्चन है, क्योंकि हमने एक रिपीटेड टर्म है उसमें से एक टर्म को हम कम कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी यहाँ पे फिलहाल लिख देते हैं, ये जो ग्रीन वाला लिखा हुआ है इसको छोड़ के बाकी जो ब्लैक वाला इसको अभी भी हम y मान सकते हैं। तो देखिए हमारा जो y हो गया ये क्या हो गया x प्लस 1 बाई वाई हो गया। और अब आप क्या कीजिए y माइनस 1 बाई वाई इज इक्वल टू एक्स, और इसको ले लीजिए पहला इक्वेशन, है कि नहीं, और दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए इसमें एक्चुअली प्रूफ करना है, कहता है प्रूव दैट ऐसा है dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 3 इज इक्वल टू 1, यही हमें प्रूफ करना है, मतलब इसको सॉल्व करके ये लाना है। तो देखिए दोनों तरफ जब डिफरेंशिएट करेंगे तो y का वाई स्क्वेयर और माइनस 1 बाई वाई का, तो 1 बाई वाई का अवकलन क्या होगा, इसे y का इन्वर्स ले लीजिए, है कि नहीं, और माइनस 1 y का पावर माइनस 1 y का पावर माइनस 1 तो माइनस 1 y का पावर -2 और -1 वाई स्क्वेयर, है कि नहीं। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको डायरेक्ट 1 बाई वाई का क्या होता है ये तो मैं बताया ही, और एक चीज़ मैंने और बताया था y का पावर n, है कि नहीं, इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है -n y का पावर n+1, है कि नहीं। अगर ऐसा रहे तो इस तरीके से करेंगे तो हमारा y कितना है
1/y, मतलब 1 का पावर y माइनस 1 अपॉन y का पावर 1 + 1। तो ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ और अभी फिर से बता रहा हूँ। तो या तो अगर आपको वो चीज़ दिमाग में नहीं है तो एकदम बेसिक की तरफ जाइए और एक आध 10 सेकंड टाइम ज़्यादा लगेगा, 10 सेकंड भी नहीं 5 सेकंड टाइम ज़्यादा लगेगा, पर ट्राई कीजिएगा वो करने का। तो 1/y का माइनस 1/y² और x का 1। पर एक चीज़ हम क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, y का क्या होगा, एक्चुअली y का y² नहीं, y का क्या होगा dy/dx और इसका माइनस 1/y² dy/dx और x का 1। चलिए dy/dx माइनस माइनस प्लस 1/y² इंटू dy/dx इज इक्वल टू 1। अब क्या कीजिए, dy/dx को क्या कर दीजिए, कॉमन ले लीजिए, बच गया 1 + 1/y² इज इक्वल टू 1। ये आंसर आ गया। पर क्या यही लाना है? जी नहीं, हमें तो वो लाना है। कैसे आएगा? तो देखिए हम कुछ चेंजेस करते हैं इसमें, इसको पहले मिटा देते हैं। हम चेंजेस क्या करते हैं वो देखिए। सबसे पहले dy/dx 1 को हम 3 - 2 लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 1 को हम 3 - 2 लिख सकते हैं। काहे लिखेंगे भैया, हमें प्रूफ करना है कि नहीं, कुछ लाना है हमें, कुछ तो अपने तरफ से कलाकारी करना ही पड़ेगा। तो 1 को हम क्या लिखें, 3 - 2 लिख दिए। अब देखिएगा इसमें और कुछ जोड़ेंगे, dy/dx 3 - 2 और हम मान लेते हैं कि मैं आपको 10 रुपया दिया एक हाथ से और दूसरे हाथ से छीन लिए। आपको कितना रुपया दिए, कुछ भी नहीं दिए। दे के ले लेना कुछ देना नहीं कहलाता है। तो कहने का मतलब है कि इसमें y² ऐड किए और y² क्या कर दिए, माइनस कर दिए। इस इक्वेशन को कुछ फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि मैंने इसको y² जोड़ा और y² घटा दिया। इस इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी ये क्या है, 0 ही है, प्लस 1/y² इज इक्वल टू 1। अभी भी हमारे इक्वेशन को कुछ फर्क नहीं पड़ा है। 1 को 3 - 2 लिखे, 3 - 2, अभी भी ये इक्वेशन क्या है, यही वाला इक्वेशन है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में अभी भी कोई चेंजिंग नहीं है। अब हम इसको करते हैं थोड़ा सा रीअरेंज। तो dy/dx सबसे पहले हम y² को लिख लेते हैं, -2 y² को लिख लेते हैं, प्लस 1/y² को लिख लेते हैं। पहले इसको फिर इसको, पहला दूसरा फिर तीसरा, है कि नहीं, फिर इसको चौथा और इसको पांचवा। 5 टर्म है ना। पहले नंबर पे इसको लिखे y² को, दूसरे नंबर पे इसको लिखे, तीसरे नंबर पे -2 को लिखे, प्लस चौथे नंबर पे -y² को लिखे, प्लस 5वें नंबर पे 3 को लिखे। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में अभी भी कोई फर्क नहीं है, हमने इसको खाली अरेंज किया है कि नहीं। अब देखिए थोड़ा सा और इसमें कुछ कलाकारी करते हैं। y² प्लस 1/y² माइनस 2 इंटू y इंटू 1/y, है कि नहीं। y से गुना किए और y से भागा दे दिए। अभी भी ये y कट के क्या है, ये 2 ही है। अभी भी इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ा है। प्लस 3 इज इक्वल टू 1, है कि नहीं। तो dy/dx ये सब कर क्यों रहे हैं, तो देखिए ये y² प्लस 1/y² माइनस 2y इंटू 1/y। हम इसे अगर देखें ये कैसा है, y² प्लस 1/y² प्लस 2 इंटू y इंटू 1/y। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, प्लस नहीं माइनस, एक्चुअली यहाँ पे 1 माइनस 1/y का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab विच इज इक्वल टू y माइनस, मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसको y माइनस 1/y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस पूरे टर्म को देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरे टर्म को हम y माइनस 1/y² का होल, ये ऐसा लिख सकते हैं y माइनस 1/y का होल स्क्वायर। और हाँ एक चीज़ देखिए छूट गया एक्चुअली, यहाँ पे जो हमारा y² था ये छूट गया और प्लस 3 छूट गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस y² को लिख दें,
ये ब्लू से किसको लिखा है, ये पूरे जो ग्रीन में सर्कल किया है ये पूरे को क्या लिख दिया, y माइनस 1/y का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए हमारा y माइनस 1/y को हम क्या लिख सकते हैं भैया, x लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो हम dy/dx इसको हम क्या लिख दें, x और उसका स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 1। और यही तो लाना था, है कि नहीं, जो कि आपका क्या हो गया है, प्रूव हो गया है कि नहीं। ऐस कीजिए, यही था, कुछ था नहीं इसमें, हमें थोड़ा सा अपने तरफ से दिमाग लगाना था। और देखिए ये बहुत बड़ा नहीं है एक्चुअली, मैं इतना जो कर रहा हूँ ना ये मैं डायरेक्टली भी ये सब कर सकता हूँ, है कि नहीं। तो डायरेक्टली मैंने इसलिए नहीं किया कि आपको समझ नहीं आएगा, आप स्टेप को क्या कर सकते हैं, डंडी मार सकते हैं। चलो हम चलते हैं 8वें नंबर सवाल की ओर। चलिए 8वां नंबर सवाल फिर से वैसा ही है। y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। कहाँ तक ये चीज़ इन्फिनिटी तक चलते जाएगा, जितना भी लिख दीजिए। हम क्या करते हैं, इसमें से एक टर्म को, पहला टर्म जो है रिपीटेड टर्म, इसको मिटा देते हैं। अभी भी जो आपका क्वेश्चन है ये अभी भी इस पूरे इसको आप क्या लिख सकते हैं, y ही लिख सकते हैं। वही समुद्र और लोटा, बताया ना कि समुद्र में से एक लोटा पानी निकालने से समुद्र को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही अगर ये इनफाइनाइट तक ये टर्म जा रहा है, हमें एक टर्म को निकाल भी दिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी इसको y ही लिख सकते हैं। पर इसको y लिख दिए और हमने जो एक टर्म को निकाला था अब वापस से लिख दीजिए x प्लस, ये ब्लू वाले टर्म को हम y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वाई, ये पूरे को हम y लिख सकते हैं क्योंकि एक को कम कर देंगे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। अब क्या कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन, y स्क्वायर का 2y डिवाई बाई डी एक्स, एक्स का 1 और y का डिवाई बाई डी एक्स। डिवाई बाई डी एक्स के टर्म को एक तरफ तो 2y डिवाई बाई डी एक्स माइनस डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। डिवाई बाई डी एक्स को ले लीजिए कॉमन, तो क्या बचा, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो डिवाई बाई डी एक्स क्या हो गया, 1/2y माइनस 1। और यही है आपका आंसर। आंसर एक्चुअली ये प्रूव करना था, क्या करना था कि प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2y माइनस 1। हमारा ये आ गया है तो हम क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। हमने प्रूव कर दिया, इसको सिद्ध कर दिया है। चलिए आ जाइए 9वां नंबर सवाल में। चलिए 9वां नंबर सवाल कहता है कि इफ अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही है ना, प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई है, तो सिद्ध करें, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए हम ऐसे प्रूफ करेंगे, बहुत बड़ा जाने वाला है कि नहीं। हालांकि ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन बहुत लेंदी होगा, बोर्ड भर जाएगा, मिटार के फिर से दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको कुछ वैल्यू मान लेते हैं। फिर से त्रिकोणमिति आ गया, ट्रिगोनोमेट्री आ गया।
हम मानते हैं, माना कि x क्या है, साइन a है कि नहीं, तो a क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू साइन इनवर्स x हो जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट को इसमें दिक्कत है तो जान लीजिए कि साइन थीटा अगर x होता है तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होता है कि नहीं। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, तभी आगे जाके आप सॉल्व कर पाएंगे। तो साइन इनवर्स x एंड y इज इक्वल टू साइन b, तो dy बाई डी एक्स नहीं, तो b इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, a आपका क्या हो गया, साइन इनवर्स x, और b क्या हो गया, साइन इनवर्स y। चलिए वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन में हमने x को क्या माना है, साइन a, और y को साइन b, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू a साइन a माइनस साइन b। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर के रूट के अंदर है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस बी। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, और रूट के अंदर कॉस स्क्वायर ए है तो स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा, कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू ए साइन बी। देखिए अब क्या होगा, कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है कॉस a प्लस बी बाई टू इंटू कॉस a माइनस बी बाई टू, और साइन a साइन b का होता है a ऐसा लिखिएगा a साइन, चाहे पहले कॉस को लिख दीजिए, कॉस a प्लस बी बाई टू इंटू साइन a माइनस बी बाई टू, है कि नहीं, कॉस a प्लस बी बाई टू इंटू साइन a माइनस बी बाई टू। चलिए अब पूरे को a को छोड़ के पूरे को इसके नीचे लेके आ जाइए, कॉस a प्लस बी बाई टू इंटू कॉस a माइनस बी बाई टू बाई कॉस a प्लस बी बाई टू इंटू साइन a माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू a। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप देखिए आपका जो ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, इक्वल है, डिवाइड हो गया, और ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि ये कॉस और ये साइन है, पर कॉस बाई साइन हम जानते हैं कॉट होता है, तो हम इसे क्या लिख दें, कॉट a माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू a, है कि नहीं। इसका कोई काम नहीं है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए कॉट है तो a माइनस बी बाई टू क्या होगा, a माइनस बी बाई टू, हम इसे लिख देते हैं कॉट इनवर्स a, और ये 2 को भी इधर ले जाके गुना कर दीजिए, तो a माइनस बी क्या हो गया, 2 कॉट इनवर्स a, और a क्या था, साइन इनवर्स x, और b क्या था, साइन इनवर्स y। तो इसे क्या कर दें, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स a। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, x और y का टर्म आ गया, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 1 का 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये ना तो x का टर्म ना ही y का टर्म, तो इसका जो डिफरेंशिएशन अवकलन क्या हो जाएगा, 0। इसको इधर लेके जाइए, मतलब 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस गया काम से, ये ऊपर चला जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसे ही क्या लिख दीजिए, दोनों को एक रूट में लिख दीजिए, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था, हमें क्या करना था, यही प्रूफ करना था ना, तो हम क्या लिख देंगे, प्रूव्ड, हो गया प्रूफ। तो ये था 9वां नंबर सवाल, है कि नहीं। अब आते हैं हम लोग 10th नंबर सवाल पे।
अगर किन्हीं बच्चों को डाउट है ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले में, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस डिस्क्रिप्शन से आगे ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले को देख लीजिएगा कैसे याद करना है। चलिए 10वां और आखिरी सवाल जो कि बहुत ही छोटा है, 11.3 का 10th नंबर सवाल। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। और हाँ, हमें प्रूव भी करना है। कहता है प्रूव दैट, क्या प्रूव करना भी है, x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 2x प्लस y इज इक्वल टू 2x, है कि नहीं। चलिए x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का अवकलन dy/dx, x का 1 और 1/x का 1/x को क्या लिखेंगे, x इनवर्स -1 x का पावर -1 -1 -1 x का पावर -2 -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हम डायरेक्टली क्या लिख दें, -1/x², है कि नहीं। तो यही हमारा क्या हो गया, dy/dx आ गया। पर हमें ये तो लाना नहीं, हमें तो इतना लाना है। तो इक्वेशन को लिखिए, ये इक्वेशन का LHS और ये इक्वेशन का RHS। हम LHS को सॉल्व करके RHS लाएंगे। तो LHS क्या है, इक्वेशन क्या, तो x इंटू dy/dx प्लस y, यही है ना इक्वेशन का LHS। और इसको सॉल्व करके हमें 2x लाएंगे। तो dy/dx कितना आया बाबू, dy/dx जो है वो इतना है। तो हम क्या करेंगे, dy/dx के जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, x इंटू 1 माइनस 1/x² प्लस y कितना है, y ये वाला, यही है ना y। तो x प्लस 1/x। चलिए x को पहले इससे गुना कीजिए और फिर इससे। तो x इंटू 1x माइनस x इंटू 1/x² प्लस x प्लस 1/x। एक x से कट जाएगा। 1/x² का क्या मतलब है, देखिएगा, अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट से प्रॉब्लम है तो हम इसे एक स्टेप और लिख देते हैं, x माइनस x इंटू x इंटू x, x² को x इंटू x लिख सकते हैं कि नहीं, ये x इस x से डिवाइड हो गया, प्लस x प्लस 1/x। हम इसको क्या करेंगे, x माइनस 1/x प्लस x प्लस 1/x। हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं, ये 1/x ये 1/x क्या हो गया, कट गया, मतलब LHS क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू 2x। और हमें 2x ही तो लाना था, क्या लाना था, 2x। तो आपका LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। और इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। हमने 11.3 पूरा ख़त्म कर चुका है और कुछ 11.4 ऑलरेडी मैंने डाल दिया यूट्यूब पे, 10 नंबर सवाल तक डाला हुआ है, उसके भी और सवाल मैं डाल दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आपने मेरे वीडियो को इतना पेशेंटली देखा।